अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट के पार्ट में हमने करेक्शन किया था जो हमारे पास वोटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। तो आज की वीडियो में हम जितना भी डाटा है वोटर का जो वो अपने फॉर्म में इंटर करेगा उसे डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो डेटाबेस हमने बना लिया था और उसका कनेक्शन हो गया था। तो सबसे पहले हम अपनी जो हमारे पास फॉर्म है वोटर का, तो यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उनमें हमें एक वेरिएबल ऐड करना है नेम, जो हमने डेटाबेस में दिए थे। यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सब कुछ इनकी इनपुट फील्ड्स में हमने लिखना सेम एज इट इज। नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, हमने मेंशन किया था DOB, उसके बाद ईमेल, मोबाइल, इसे हमने सेव किया। अभी हम आते हैं PHP फाइल में। जो हमारे पास फर्स्ट है डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर, मेथड हमारे पास पोस्ट है और यहाँ पर भी हम अपना वेरिएबल लिखेंगे नेम, एंड पे सेमीकोलन ऐड कर दिया। उससे पहले यहाँ पर हमें फॉर्म के टैग्स के अंदर एक और चीज ऐड करनी, क्योंकि इसमें हमारे पास इमेज भी है, इमेज को भी हमें अपलोड करना है। ENC इन टाइप, यहाँ पर हमारे पास मल्टी पार्ट स्लैश हम देंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्म डाटा, ये हमने मेंशन जरूर करना है। सेव किया इसे एंड देन इसे हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। सेकंड पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल से हमने सिलेक्ट किया सेकंड वाले को, Ctrl+T, और ये जो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर ये भी सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, थर्ड पे हमारे पास ईमेल, और उसके बाद हमारे पास है मोबाइल नंबर, जेंडर। फोटो के लिए हमें दो चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फर्स्ट हमारे पास है डॉलर इमेज इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। तो फाइल्स के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है जो हमने डेटाबेस में दिया था फोटो, और उसके बाद सेकंड पे हमारे पास एक और हम दे देना उसका नेम। इसके लिए हमें एक टेम्पोररी नेम भी ऐड करना होगा, टेम्प नेम, डॉलर टेम्प नेम सेम एज इट इज डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। यहाँ पर अंडरस्कोर फाइल्स के अंदर तो हमारे पास है डॉलर फोटो और टेम्प नेम हमें मेंशन करना है। यहाँ पर हमारे पास फोटो और जो लास्ट है हमारे पास वो टेम्प नेम, टेम्पोररी नेम। इसे सेव किया। उसके बाद हमारे पास ID टाइप CNIC, इशू एक्सपायरी डेट, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड।
उसके बाद यहाँ पर हम एक कंडीशन को भी ऐड करेंगे। तो इफ अगर जो हमारे पास है डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर सी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, अगर डॉलर जो उसने वोटर ने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर उसका सेम रहता है, अगर ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है तो हमें लिखना है मूव अपलोडेड फाइल्स, ये हमें देना है। और इसके बाद इसके अंदर हमें मेंशन करना है डॉलर टेम्प नेम, और जहाँ पर इस इमेज को हमने भेजना होगा, जो वोटर की इमेज होगी उसके लिए हम एक और फोल्डर हमने यहाँ पर बनाया वोटर इमेज के नेम से। यहाँ पर हम देंगे /, मतलब ये हुआ इसका कि इस टाइम हम जो ये लिख रहे हैं कोडिंग, ये हमारे पास इस फोल्डर में है। इसका मतलब है जो इमेज अपलोड होगी वो यहाँ से जाएगी बैक, // का मतलब बैक वोटर इमेज, यहाँ पर हमारे पास फोल्डर के नेम है। जो स्पेलिंग वहां पर दी है वही सेम यहाँ पर देने, // वोटर इमेज, उसके बाद $image जो हमारे पास वेरिएबल है, जो ये वाला है हमारे पास, ये वेरिएबल हमने यहाँ पर दे देना। उसके बाद सेमीकोलन, और उसके बाद जो जैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं MySQL क्यूरी के अंदर हमारा कनेक्शन का वेरिएबल एंड इंसर्ट इनटू जो हमारे डेटाबेस टेबल का नेम है, सॉरी टेबल का नेम हमारे पास वोटर रजिस्ट्रेशन है, वोटर रजिस्ट्रेशन राइट। एंड इन्हीं सब वैल्यूज को हमने यहाँ पर भी मेंशन करना है, नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फोटो के बाद हमारे पास आईडी टाइप CNIC, इशू डेट, एक्सपायर, पासवर्ड एंड सी पासवर्ड। जो हमारे पास वैल्यूज हैं और जो उनका हमने 2 एक्स्ट्रा लिए थे, स्टेटस और वोट्स का, तो उसे भी मेंशन करना है हमें। स्टेटस वोट्स ये हमने डेटाबेस में मेंशन किए थे लास्ट में, हमारे पास स्टेटस एंड वोट्स है। उसके बाद हमें इनकी वैल्यूज भी ऐड करनी है। डॉलर नेम, सेकंड पे हमारे पास डॉलर डेट ऑफ बर्थ, डॉलर ईमेल, उसके बाद हमारे पास जेंडर मोबाइल, हमने ऊपर मोबाइल मेंशन नहीं किया, तो इस चीज का आप लोगों ने भी ध्यान रखना है, कोई चीज मिस ना हो जाए आप लोगों से, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है फिर इशू हो जाता है। मोबाइल के बाद हमारे पास है डॉलर जेंडर, डॉलर इमेज और आईडी टाइप, CNIC, डॉलर इशू, उसके बाद एक्सपायर डॉलर, पासवर्ड एंड लास्ट में हमारे पास है सी पासवर्ड। सी पासवर्ड और उसके बाद हमारे पास जो स्टेटस है उसका 0 और ये भी यहाँ पर 0 हो गया। इसे सेव करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये इसका क्या मतलब होगा। देखिए इफ का मतलब है अगर हमारे पास जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है अगर ये इक्वल होती हैं, जो भी उसने पासवर्ड दिया है और कंफर्म पासवर्ड अगर ये दोनों सेम होती है तो हमारे पास जो इमेज है
सबसे पहले उसे हमने अपलोड किया है अपने वोटर इमेज के फोल्डर के अंदर, और उसके बाद जो हमारे पास उसके बाद अगर ये करेक्ट होते हैं तो उसका जो भी डाटा है वो हमारे पास डेटाबेस में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता, उसका जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं होता, तो हम लगाएंगे एल्स के अंदर एको, और एक हमारे पास अलर्ट मैसेज शो हो जाए सम एरर। उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग लेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे अगर उसका ये सेव नहीं है पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ये सेम वैल्यू नहीं है, तो हमें एक मैसेज आ जाए एरर का, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। सेव किया, अगर ये सेम हो जाता है उसका पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए और एक मैसेज भी हमारे पास शो हो जाए ताकि हमें भी पता चल सके। तो उसके लिए हम इसी एको को कॉपी करते हैं, पेस्ट किया और यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, और जो लोकेशन है जैसे फॉर्म उसका सबमिट हो जाता है तो वो लॉगिन पेज पे चला जाए ना, तो उसके लिए हम लोकेशन एंड हमारे पास क्या उसकी लोकेशन बनती है, ये रहा, यहाँ से डॉट डॉट स्लैश बैक गए और इस फोल्डर के अंदर index.html, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डॉट डॉट स्लैश एंड index.html, इसे सेव किया। अभी हम अपने फॉर्म पे चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, ईमेल की जरूरत नहीं हमारे पास, फोन नंबर हम मेंशन कर देते हैं अपना, जेंडर मेल, इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, CNIC नंबर, इशू डेट भी इसे हमें मेंशन करना है, हम कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ भी एंटर कर देते हैं, एक्सपायरी डेट नहीं, पासवर्ड 12345 12345, इसे हम सबमिट करते हैं और ये हमारा सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। फिर हम डेटाबेस में चलते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेटा एंटर हो गया, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल हमने मेंशन नहीं किया वहाँ पर, मोबाइल नंबर, मेल, इसके अलावा इमेज आ गई हमारे पास, ये सब कुछ। एंड अभी हम फोल्डर में चलते हैं जो हमने इमेज अपलोड की है, ये इमेज हमारे पास आ गई, वोटर की इमेज। एंड देन इसके बाद एक और चीज हम चेक करते हैं, यहाँ पर अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं होता देन क्या होगा, ये देखिए, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, और ये वाइट स्क्रीन, बट इसकी लोकेशन भी हमें सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर लोकेशन इक्वल टू, इसी पेज पर हमें जो फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म का नेम है वोटर रजिस्ट्रेशन, ये रहा index.html, index.html, सेव किया, अगेन चेक करते हैं, ये देखिए इसी फॉर्म पे यहाँ पर ही आ गया। और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आपके भी कुछ एरर्स आएंगे, अगर कोई एरर आते हैं, ये देखिए हमारे पास ID 9 है, अभी हमने 1 की डेटा इंटर किया, तो ये 9 कैसे होगी, 1 से लेकर 8 ID तक मेरे भी कुछ इश्यूज आ रहे थे,
कभी इमेज सेलेक्ट नहीं होती थी, यहाँ पर डेटाबेस में नहीं आती, तो कभी फोल्डर पे नहीं आती थी। तो काइंडली आप भी प्रैक्टिस करें और सिंपल सा है, यहाँ पर आप देखिए कोई इतनी लॉजिक नहीं है, बट छोटी-छोटी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा एरर आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे-ऐसे स्पेस दें ताकि समझ आए आपको, थोड़ा खुला-खुला करके लिखना है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म है हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ पर भी हमें एक बटन ऐड करना है, लिंक, ताकि जो वोटर आए वो अ, अगर उनका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो फिर उस पेज का लिंक हम देंगे जो वोटर रजिस्ट्रेशन का है, तो वो पेज भी हम करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर हम एक लिंक का टैग ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट होगा उसमें हम यहाँ पर इस लॉगिन फॉर्म की कोडिंग करेंगे कि जैसे ही वो चेक करेगा जो हमारा सिस्टम है उस पर CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर इस डेटाबेस में होता है, एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर वो है, देन वो हमारे पास जो हम न्यू पेज बनाएंगे एक लॉगिन डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड का जो पेज हमारे पास होगा उस पेज पे वो चला जाए। अगर उसका अकाउंट नहीं बना हुआ और या फिर डाटा मैच नहीं करता तो उसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।